वंदे मातरम। हम भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत द्वारा आयोजित युवा एवं बाल संस्कार पखवाड़े के नवम दिवस के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, आज के कार्यक्रम में आप नेपथ्य के नायक के 3 वीडियो देखेंगे। इन वीडियो के आधार पर आज शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक होने वाली प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में विजेता बनकर पुरस्कार जीते। इसके अतिरिक्त टास्क हेतु को आप कोई भी नेपथ्य के नायक का किरदार निभाते हुए 2 मिनट का वीडियो प्रांत के एप्लीकेशन पर अपलोड करें और विजेता बनकर पुरस्कार जीते। धन्यवाद। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ इंडियन आर्मी के उन बेहतरीन ऑफिसर्स में से एक हैं जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सन 1971 में पाकिस्तान के साथ हुई जंग में भारत के विजय होने का जितना श्रेय सैनिकों की बहादुरी को जाता है, उतना ही सेना के इस महान जनरल की रणनीति को, जिसने सिर्फ 13 दिनों में ही पाकिस्तानी आर्मी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। जनरल सैम मानेकशॉ जैसा सेना प्रमुख हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलता। सैम मानेकशॉ फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद पाने वाले पहले इंडियन आर्मी ऑफिसर थे। सैम मानेकशॉ का पूरा नाम सैम हरमोजी प्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ है। इनका जन्म 3 अप्रैल 1914 में पंजाब के अमृतसर में एक पारसी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम हरमौजी मानेकशॉ और इनकी माता का नाम हीराबाई था। इनके पिता डॉक्टर थे और सैम मानेकशॉ भी बचपन में डॉक्टर बनना चाहते थे। इन्होंने पंजाब और नैनीताल स्थित शेरवुड कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की और कैम्ब्रिज बोर्ड के स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में डिस्टिंक्शन हासिल किया। 15 साल की उम्र में इन्होंने अपने पिता से लंदन भेजे जाने के लिए आग्रह किया, क्योंकि ये वहां जाकर स्त्री रोग विशेषज्ञ बनना चाहते थे। लेकिन इनके पिताजी ने ये कहकर मना कर दिया कि वे अभी छोटे हैं और लंदन जाने के लिए कुछ और समय इंतजार करें। तो उन्होंने अपने पिता से बगावत करते हुए देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA के प्रवेश परीक्षा में बैठने का फैसला किया और वे इस परीक्षा में सफल भी हुए। इसके पश्चात वे 1 अक्टूबर 1932 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में चयनित हुए और 4 फरवरी 1934 को एकेडमी से पास आउट होकर ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट बने और यहीं से उनके शानदार मिलिट्री करियर की शुरुआत हुई। सैम मानेकशॉ IMA के उस फर्स्ट बैच के कैडेट थे जिन्हें पायनियर कहा जाता है। अब बात करते हैं इनके मिलिट्री करियर के बारे में। सैम मानेकशॉ का शानदार मिलिट्री करियर ब्रिटिश इंडियन आर्मी से प्रारंभ हुआ और उनका ये करियर लगभग पूरे 4 दशकों तक चला। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सैम मानेकशॉ ने 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के साथ बर्मा में मोर्चा संभाला और अपनी वीरता का परिचय दिया, जिसके बाद उन्हें उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित भी किया गया। इस युद्ध के दौरान सैम मानेकशॉ ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कैप्टन थे और इसी युद्ध के दौरान जापानियों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए उनके पेट में गोलियों की बस भी लग गई थी, जिससे वे बुरी तरह से घायल हो गए थे और सबको यकीन था कि इतनी बुरी तरह से घायल होने के बाद सैम मानेकशॉ जिंदा नहीं बच पाएंगे। लेकिन डॉक्टर के पास उन्हें उपचार के लिए ले जाया गया और उपचार के बाद वे धीरे धीरे ठीक होने लगे। ब्रिटिश डिविजनल कमांडर उनकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ था कि युद्ध भूमि में ही अपना मिलिट्री क्रॉस उतारकर उन्हें सम्मानित कर दिया था। सन 1947 में विभाजन के बाद उनकी मूल यूनिट 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट पाकिस्तानी सेना का हिस्सा हो गई, जिसके बाद उन्हें 16वीं पंजाब रेजिमेंट में नियुक्त किया गया। इसके पश्चात उन्हें 3री बटालियन और 5वीं गोरखा राइफल में नियुक्त किया गया। 1947 और 48 के जम्मू कश्मीर अभियान के दौरान भी उन्होंने युद्ध निपुणता का परिचय दिया और एक इन्फेंट्री ब्रिगेड के नेतृत्व के बाद उन्हें महू स्थित इन्फेंट्री स्कूल का कमांडेंट बनाया गया और वे 8वीं गोरखा राइफल और 61वीं कैवलरी के कर्नल भी बने। अपने मिलिट्री करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण पद संभाले। सन 1963 में उन्हें आर्मी कमांडर के पद पर नियुक्त किया गया और उन्हें पश्चिमी कमान की जिम्मेदारी सौंपी गई। सन 1964 में उन्हें ईस्टर्न आर्मी के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ यानी GOC इन सी के तौर पर शिमला से कोलकाता भेजा गया। इसी दौरान उन्होंने नागालैंड से आतंकवादी गतिविधियों का सफलतापूर्वक सफाया किया, जिसके स्वरूप उन्हें सन 1968 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और अंततः सन 1969 में उन्हें भारतीय सेना का प्रमुख बनाया गया
और इसी दौरान उन्होंने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व किया। उनके शानदार राष्ट्रीय सेवा के फलस्वरूप भारत सरकार ने मानेकशॉ को सन 1972 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया और 1 जनवरी 1973 को उन्हें फील्ड मार्शल का पद दिया गया। 15 जनवरी 1973 को उन्होंने सक्रिय सेवा से संन्यास ले लिया, पर चूंकि फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होते, इसलिए वे आजीवन देश के सर्वोच्च सैन्य पद पर बने रहे। सेना से रिटायर होने के बाद फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ कई कंपनियों के बोर्ड पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहे और कुछ कंपनियों के अध्यक्ष भी रहे। 27 जून 2008 को निमोनिया के कारण 94 साल की आयु में देश के इस महान सैनिक का वेलिंगटन तमिलनाडु के मिलिट्री हॉस्पिटल में निधन हो गया। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ सिर्फ डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी देश के प्रति निस्वार्थ भावना और योगदान के लिए हम उनके हमेशा ऋणी रहेंगे।